हाय स्टूडेंट्स, अगला ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये जो हमारा द्विघात समीकरण है इसमें हमको ये ज्ञात करना है कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं। अगर यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूलों को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसके मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूले का उपयोग करते हैं। जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसी फार्मूले पर रख करके हम ये चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है अथवा नहीं। तो देखिए इस समीकरण में जब हम इसको रखेंगे तो देखिए a का मान है हमारा 2, b का मान है -6 और c का मान है 3। इसमें जब हम रख करके चेक करेंगे तो देखेंगे d का मान हमको मिलेगा, b के स्थान पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर, -4, a के स्थान पर लिखेंगे 2, c के स्थान पर लिखेंगे 3। तो देखिए 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 छक्के 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, माइनस 3 दूनी 6, 6 चौक 24। अगर यदि हम इसको घटाते हैं तो आ जाएगा हमारा 12। डी का मान आया हमारा 12, जो कि एक धनात्मक संख्या है। हमको पता होना चाहिए कि अगर यदि डी का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है और दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे। अगर यदि d का मान कोई धनात्मक संख्या आती है, कोई धनात्मक संख्या आती है तो इसका मतलब यह है कि जो d का मान है, यानी जो विविधकर d है उसका मान मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन उसके दोनों मूल असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर यदि d का मान माइनस में कोई संख्या आती है तो इसका मतलब कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हमारा यहाँ पर जो आया है d का मान विविधकर वो प्लस में आया है। इसका मतलब कि हमारा जो समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसके मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य फार्मूले का उपयोग करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ये श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है x का मान, x के दो मान होंगे ना द्विघात समीकरण है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये श्रीधराचार्य फार्मूला है। इसी फार्मूले पर रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। x का मान हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले पर जब रखेंगे तो देखिए b का मान कितना है, -6, यानी x का मान हो जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान 3 है, 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2 है। तो अब आएगा हमारा x बराबर माइनस माइनस से जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 छक्के 36 माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 बटे 2 दूना 4। x का मान आ गया 6 प्लस माइनस 36 में से जब 24 निकालेंगे तो मिलेगा हमको 12 बटे 4। इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए देखिए हम एक काम ये कर सकते हैं, इस 12 को 12 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इससे काट देंगे, 2 छक्के 12 2 तिया 6, यानी हम 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, यानी x बराबर हमको मिला कितना 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे 4। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, इसको काट देंगे, यानी x का मान हमारा आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2।
अब देखो यक्स का मान जो हमको दो मान निकालने हैं, वो दो मान कौन कौन से हैं। एक तो है यक्स इज इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और जो दूसरा हमारा मूल होगा वो होगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में आया है ना, तो ये दोनों मूल इसके प्लस माइनस में ही होंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3/2, और दूसरा मूल लिखेंगे जो माइनस में है 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक, अगर यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक।